हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6 बजे से हो रही है और ना मैं तो उठ गई थी लगभग 5 बजे ही। बट तो वही होता है ना कि सुबह सुबह मतलब फ़ोन उठाने का मतलब मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले उठा, उसके बाद मैंने सब्ज़ी कट किया और सब्ज़ी कट मतलब सारी तैयारी करी और आटा भी लगा दिया है अभी इस बीच। उसके बाद मैंने अपने लिए किया पानी गरम। तो लगभग वो हो जाता है ना कि जैसे सुबह उठने के बाद मतलब मोटे मोटे काम हो जाते हैं, फिर इत्मीनान से बैठ के वो पानी पीने वाला या चाय पीने वाला टाइम है। तो यहाँ मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीऊँगी और पानी ना मैं मतलब हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी नहीं पीती हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़ी देर बैठ के 10-5 मिनट जो भी लगता है आराम से बैठ के पानी पीती हूँ। उसके बाद मतलब शरीर थोड़ा हाइड्रेट हो जाता है, उसके बाद मतलब फिर काम करने का मन भी करता है। तो चलिए चलते हैं किचन में। और किचन में अभी मतलब सबसे पहले मैंने चाय रख दिया है और अभी ना मैं सब्ज़ी कट करी हूँ, बट अभी बनाऊँगी नहीं क्योंकि आज ना रात से ही मतलब पलक को थोड़ा फ़ीवर सा लग रहा है। उसके मतलब बहुत सारा पेन हो रहा है सिर में, मतलब पूरे बदन में दर्द हो रहा है। तो मैं आज उसे स्कूल नहीं भेज रही हूँ। वैसे वो मतलब वो स्कूल मना नहीं करती जाने के लिए, बट मुझे हो रहा था कि मैं जब सारी रात देख रही हूँ कि बच्चे परेशान हैं तो क्या मतलब ही है भेजने का स्कूल। तो वो तो बोल रही थी मम्मी चली जाऊँगी, दवा दे दो कोई। बट मैंने कहा नहीं, नहीं भेजेंगे आज, चलो पहले मतलब दिखा देते हैं डॉक्टर को। क्योंकि बच्चों को ना होता है कि ऐसे दवा मतलब देते हुए भी डर लगता है कि कौन सी दवा दें। सो इसलिए मैंने कहा नहीं चलो दिखाते हैं। और उसको ना आज से ही नहीं, मतलब 2 दिन पहले से भी बोल रही है कि मतलब मुझे सिर में दर्द होता है, बट बुखार मतलब छूने से लग नहीं रहा था कि मतलब बुखार जैसे है। सो मैंने इसलिए मतलब थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बट रात में आज मुझे मतलब लगा बुखार है। तो बस हम लोग मतलब चाय पिए और साथ में लिया था ब्रेड। और तो बस मैंने कहा चलो पहले डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्योंकि ना मतलब भीड़ बहुत हो जाती है उनके यहाँ। तो उनके यहाँ क्या सभी डॉक्टर के पास भीड़ ही हो जाता है अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अभी ये टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बजे का। तो मैंने कहा चलो पहले दवा लेके आते हैं, उसके बाद फिर आके तो घर का काम है, मतलब घर में तो खाना बनाना है तो आके बना लेंगे, कितनी देर ही लगेगा। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं और आ गए हैं मार्केट। और जैसा कि बताया 9:30 पौने 10 बज रहे हैं, तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हम लोग ना मतलब सबसे पहले भी पहुंच गए थे। तो यहाँ से मैं पलक को दवा ली, तो दवा लेने के बाद आ गई थी थोड़ा मार्केट इधर। यहाँ थोड़ा काम था क्योंकि घर में ना अगरबत्ती ख़त्म हो रखी थी और धूप बत्ती भी नहीं थी, तो मुझे लगा साथ में लेके चलते हैं। तो एक बार लेते हैं तो 1 महीने तो ऐसे चलता है, बट किसी किसी में ना थोड़ा कम रहता है। तो इसलिए ख़त्म हो गया था। और उस दिन ना मैं लिस्ट बनाई थी, बट ले नहीं गई थी साथ में, तो ये मेरा रह गया था। और यहाँ मुझे एक झाड़ू भी लेनी थी। तो बस लगभग सारी शॉपिंग हो गई है। शॉपिंग का ज़्यादा वो था नहीं, था तो मतलब दवा लेना ही ज़्यादा था। तो यहाँ 2-4 सामान होता है ना, मार्केट जाओ तो 2-4 सामान लगता है कि नहीं है, तो लेना ही पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ दही लेने, तो बस दही ले लिए और उसके बाद चलते हैं घर। और धूप काफ़ी तेज़ हो रखी थी, तो मैंने ना ऐसे मतलब दुपट्टा बांध लिया, कवर कर लिया। तो चलिए चलते हैं घर। और अभी मैं आ गई हूँ घर और आप धूप देख सकते हैं कितनी कड़ाके की धूप है, जैसे जून की धूप लग रही है। मतलब सावन वाला धूप तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, मतलब बरसात का। तो मैं पहुँच गई थी घर और झाड़ू ना मैं ऐसे मतलब लगा ली थी पिन लगा के सेफ्टी, और ये घर तक पहुँच भी गया। तो कभी कभी ना मेरे पास ज़्यादा दिमाग काम कर देता है मेरा। तो बस। और ये झाड़ू ना मैंने लिया है वो प्लास्टिक वाला है ये, क्योंकि वो झाड़ू मैं लाती हूँ बार बार, बट 1 महीने से ज़्यादा चलता नहीं। तो दुकान वाले भैया ने कहा कि मतलब आप ये वाला ले जाइए, अच्छा रहता है।
तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली थी, तो इस सब्जियों में मतलब नींबू था और खीरा, टमाटर और आलू। तो जब मार्केट जाती हूँ तो थोड़ा बहुत सब्ज़ी ले ही लेती हूँ। और ये इसको ना बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि झाड़ू लगानी ही होता है ना बच्चों को। और ये प्लास्टिक की है, देखो देखो कितना दिन चलता है। वो भैया तो बहुत बताए कि नहीं बहुत अच्छा है, आपको लगभग साल भर देखना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं यूज करने के बाद। और यहाँ मैं जो फ्रूटी लाई थी, तो पलक को हो रहा था कि मम्मी चाहिए जल्दी दे दो। सभी बच्चों को होता है कि जो चीज़ अगर देख लेते हैं तो बस उनको चाहिए चाहिए। तो आए, थोड़ी देर पानी पिया और आराम किए थोड़ा सा। उसके बाद मैं ले आई फ्रूटी और बच्चों को दिया। और ये ना अभी 2 साल की नहीं हुई, बट ना इसको सारा टेस्ट चाहिए, फ्रूटी चिप्स जो भी घर में आता है इसको सारा कुछ चाहिए होता है। तो ये मैडम भी अपना मतलब इन्जॉय कर रही थी, तो मैंने इसको आराम से कहा आप आराम से बैठ जाओ उसके बाद पियो। तो ये ना जैसे मतलब पलक को देखती है वैसे ही करती है, उसको मतलब एकदम फॉलो करती है, जो वो करेगी वही वो करेगी। तो वो सोफ़े पे बैठ के आराम से पी रहे, तो ये भी बैठ गई, वरना अगर बिठाते ना तो ये कभी नहीं बैठते ऐसे आराम से। तो गर्मी काफ़ी हो रही थी और ना बाल में मतलब बहुत सारा पसीना हो गया था। तो बाल ना अगर ज़्यादा पसीना हो जाता था अंदर अंदर से, तो मतलब बाल टूटने लगते हैं ज़्यादा। तो मैंने बाल खोल लिया था, तो बाल खोल के मतलब थोड़ा हवा लग जाता है ना, थोड़ा बाल सूख जाता है, तो टूटने का डर थोड़ा कम रहता है। तो बस और फ्रूटी पीने के बाद हम लोग लगभग आधा घंटा बाद फिर से मैंने खाना बनाया। उसके बाद सारे बच्चों ने खाया। और ना मैं आज जब मतलब दवा लेने गई थी, तो वहाँ कुछ औरतें बात कर रही थी, मतलब कुछ औरतों को मुँह से सुन रही थी। तो वो बड़े मतलब ना हीन भाव वाले संकोच से बता रही थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ। मतलब एक दो लोग बात कर रही थी, तो एक लोग बड़े मतलब संकोच से बता रही थी कि ये मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो एक औरत ना यह कहती है कि वह एक हाउसवाइफ है, तो ना उसे मतलब गर्व से कहना चाहिए भाई कि मैं हाउसवाइफ हूँ, हाउस मेकर हूँ, होम मेकर हूँ। यकीन मानिए ये जो गृहिणी होती है ना, मतलब घर में काम करने वाली महिलाएं जो होती हैं, वो भावी पीढ़ी की मतलब आने वाली पीढ़ी की शिक्षित, संस्कारी और सुरक्षित महसूस करवाने वाली जिम्मेदारी इनके ऊपर ही होती है। तो दोनों तरह की महिलाओं का मतलब चाहे घरेलू हो या कामकाजी हो, समान अधिकार और समान मतलब सम्मान के मतलब होना चाहिए। तो एक बात ना मैं यह भी बोलना चाहूँगी कि एक ऑफिस में काम करने वाली महिला के पद पर मतलब उसकी जगह पर कोई दूसरी महिला आ सकती है, लेकिन अपने घर के मतलब घर में आप और हम जो जिम्मेदारी और काम और जिम्मेदारी पूरी करती हैं मतलब अपने बच्चों की, तो वो आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसलिए ना दोनों को मतलब अपनी अपनी गरिमा होती है। तो मतलब कोई बाहर काम करता है तो उसकी मतलब अलग ही वैल्यू रहती है घर में, तो वो नहीं होना चाहिए। भाई घर में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो मतलब अपनी मतलब 24 घंटे वाली ड्यूटी रहती है उनकी। और ऐसा भी नहीं होता कि मतलब घर में जो गृहिणी होती हैं, हाउस मेकर होती हैं, वो लोग मतलब पढ़ी लिखी नहीं होती है और कुछ प्रॉब्लम सब मतलब होती हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि मतलब स्कूल कॉलेज के टाइम में मतलब टॉपर हुआ करते थे, और वो मेरे साथ के ही हैं। और अभी ना मतलब वो बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मतलब जिम्मेदारी इतनी हो जाती है कि मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मतलब वो मतलब अपने सपनों को मतलब त्याग दिए, तो इससे बड़ा मतलब त्याग क्या ही हो सकता है। तो मुझे ना ये बहुत अजीब लगा उनकी बातें सुन के, मतलब बहुत हीन भाव से बोल रही थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ। तो आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने काम को मतलब 100% के साथ ईमानदारी से करिए। और कोई भी काम मतलब आप कर रहे हैं तो उसमें मतलब हीन भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हीन भावना से मतलब हमारे अंदर हीन भावना रहती है ना, तो हम मतलब किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता। तो बस यही बात थी। और आज ना मैं गेहूँ डाल के मतलब सुबह धुल के डाल दी थी,
तो सुबह तो काफ़ी अच्छी धूप थी। अभी ये टाइम है लगभग 4 बजे का, और अभी ना अचानक से मतलब बादल आ गए और काफ़ी तेज़ से मतलब बादल भी गरज रहे थे। तो मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ ना फटाफट से बच्चों को भी लगा दिया है काम में। तो ये लोग भी थोड़ा मदद किए, तो फटाफट से मैंने गेहूँ सारा मतलब भर लिया है। तो होता है ना, बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो कभी कभी काफ़ी मतलब हेल्प मिल जाती है बच्चों से। वैसे पलक तो ज़्यादा करती है, तो मतलब क्या ही करती है, लेकिन देख देख के ये भी सीख जाएगी। तो बस यहाँ मैंने गेहूँ मतलब अपना सारा भर लिया है फटाफट से, और उसके बाद में इसको रख के आऊँगी नीचे। और आज ना मतलब सुबह से काफ़ी गर्मी थी, तो रात मतलब शाम को अभी इस मतलब ये सारा काम होने के बाद मैं मतलब यहाँ सुबह कपड़ा भी धुल के डाली थी, तो मैं फटाफट से कपड़े भी हटाऊँगी। और ये इशू ना, इसको ना हर काम में मतलब मेरी हेल्प करनी ही करनी है ना चाहते हुए भी मतलब उसकी हेल्प मुझे लेनी ही पड़ती है। तो बस अभी मेरे कपड़े हो गए हैं, सारा काम हो गया है छत का। और यहाँ मैं देख रही थी जो कद्दू लगा था वो मतलब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी खुशी मिलती है उसे देख के। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।